हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इस टॉपिक पर है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर दांतों में दर्द हो या मुंह में कोई भी और तकलीफ़ हो तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये टॉपिक पर वीडियो मैं इसीलिए भी बनाना चाहता था क्योंकि मेरे पास काफ़ी प्रेग्नेंट फीमेल्स जब आती हैं तो वो उस वक्त आती हैं जब उनकी दिक्कत काफ़ी बढ़ चुकी होती है, क्योंकि वो अवॉइड कर रही थी डेंटिस्ट के पास जाने से, जो भी उनके रीज़न्स रहे हों। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो डिस्कस करने की है वो ये कि प्रेगनेंसी में एक तो आप अपने आप से मेडिकल से दवाई ना लें जब आपके दांत में कोई भी दिक्कत हो, आपके दांत में दर्द हो रहा है या आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो आपको खुद से मेडिकल से कोई भी दवाई जो मेडिकल स्टोर वाले ने दे दी वो नहीं लेनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ दवाएं तो पूरी तरह से सुरक्षित होती हैं और कुछ दवाएं फीमेल को और जो बच्चा है आपके गर्भ में उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसकी ग्रोथ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात का तो यही ध्यान रखना है कि आपको मेडिकल से कोई भी दवाई नहीं ले लेनी है। अब प्रेगनेंसी में दांतों में दर्द हो सकता है वो इस कारण की कोई कैविटी थी जो अब बढ़ गई और वहाँ दर्द होने लगा, या जो मैंने बताया कि मसूड़ों से खून आता है। तो प्रेगनेंसी में आमतौर पर तीसरे महीने से लेकर 8वें 9वें महीने आने तक मसूड़ों से खून आने लगता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो भी आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने पास के डेंटिस्ट से जाकर मिलना है। आपको उनको अपनी समस्या बतानी है, ख़ासकर दांत दर्द की, ठीक है। वो देखेंगे, वो चेकअप करेंगे और फिर जो भी कुछ ज़रूरी है उसमें करने का वो उनको करना है। प्रेगनेंसी को हम अक्सर 3 भागों में बांटते हैं, पहले के 3 महीने, फिर चौथे से छठा महीना और फिर आखिरी के 3 महीने यानी 7वें से 9वां महीना। तो जो चौथे से छठा महीना होता है वो एक डेंटल ट्रीटमेंट के लिहाज से सेफ़ माना जाता है, जिसमें कि हम ट्रीटमेंट करना है वो बिल्कुल सेफ़ मानते हैं। पहले 3 महीनों में अवॉइड करते हैं जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, और आखिरी के 3 महीनों में तो बहुत ही ज़्यादा अवॉइड किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ जाए, मान लीजिए कोई दांत है जिसमें कैविटी थी, अब उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है और उसको निकाले जाने की ज़रूरत है, तो फिर उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ में जब दिक्कत बढ़ती जाएगी तो फिर वो बाकी बॉडी पे भी असर डाल सकती है। आप जब प्रेग्नेंट हैं तो आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में तो होंगे ही, जो भी आपकी डिलीवरी करेंगी। तो जब आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप उनसे भी मिलिए कि मेरे डेंटिस्ट ने मुझे ये रेकमेंड किया है, ये सुझाव दिया है, तो आप उनके साथ में ही उस चीज़ को क्लियर करिए। या डेंटिस्ट ने जो दवाएं आपको लिख के दी हैं, चाहे एक बार आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से उसको बिल्कुल संपर्क करिए। प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको खुद से करना है वो ये कि ब्रशिंग बहुत अच्छे से करनी है, मुंह का कुल्ला बहुत अच्छे से करना है हमेशा खाने के बाद, जिससे कि गंदगी ना जमा हो पाए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मसूड़ों से खून आने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर कोई कैविटी है पहले से तो उसमें इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन ये तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि प्रेगनेंसी में हम डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत है ट्रीटमेंट कराने की और अगर हम उसे अवॉइड कर रहे हैं तो वो जाकर बड़ी समस्या बन सकता है और फिर हमें ना चाहते हुए भी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ इतना ही है। बाकी तो जो भी जिसको समस्या आती है उसके हिसाब से वो एक पेशेंट स्पेसिफिक उसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन इन जनरल अगर प्रेगनेंसी के दौरान दांतों में कोई भी दिक्कत आ रही है तो डेंटिस्ट के पास तुरंत जाएं, डेंटिस्ट से अपने कांटेक्ट करें। अगर आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला हुआ है कि आपको ट्रैवल नहीं करना, आपको नहीं जाना, तो जो आपके साथ हैं, आपके हस्बैंड हैं या जो भी आपका ध्यान रख रहे हैं आपकी फैमिली में, आप उनको बोलिए कि आप डेंटिस्ट से जाकर मिलिए, और फिर उसके बाद ही डिसीजंस लिए जाते हैं कि क्या कैसे करना है। तो मैं फिर से लास्ट में रिपीट करूंगा, एक तो क्या नहीं करना कि मेडिकल से कोई सी भी दवाई नहीं लेनी, पास की फार्मेसी से कोई सी भी दवाई नहीं लेनी। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पहले एक बार चेक कराइए और डेंटिस्ट से ज़रूर चेक कराइए कि हमें क्या दवाई लेनी है, क्या नहीं लेनी। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, ब्रशिंग और कुल्ला प्रॉपर तरीके से करना है, और जब भी दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाने से डरना नहीं है, अवॉइड नहीं करना है। थैंक यू।